माता जी जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय। देशवासियों को आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ यूपी कौन सा जिला? कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात के रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध बोधी है। क्रांतिकारी बनते कितने टाइम से आप ये बनते बने हो? बनते बने तो अभी फिर कम ही समय हुआ है, कितना? 4-5 महीने हुए हैं। 5 महीने? हाँ, लेकिन बहुत समय पहले से मैं बुद्ध विचारधारा से जुड़ा रहा, बुद्ध दर्शन से। 18 साल उम्र इसमें गई और 36 साल उम्र है, 37 साल। उसमें 18 साल जीवन हमने धम्म में दिया। हमने धम्म को पढ़ा और समझा, और ये महाबोधि आंदोलन में मैं जहाँ जो आंदोलन चला है किस वजह के लिए चला है? इसलिए चला है। हमारा जो महाबोधि बुद्ध विहार है, जो भगवान बुद्ध को ज्ञान स्थली है, यहाँ विश्व शांति के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पर जो उपद्रव मचा रखा है दुष्ट लोगों ने, ये उनको वहाँ से उपद्रवी लोगों को बाहर निकालने का आंदोलन मैं लोग कर रहा हूँ। आप क्यों निकालना चाहते हो उन लोगों को? अरे वे पाखंड आडंबर करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और ये कहते हैं मैं पुष्पमिशुंग का वंशज हूँ, हम बौद्ध भिक्षुओं का, मैं बौद्धों का कत्लेआम कर सकता हूँ, ऐसे असंवैधानिक बात बोलते हैं। उनको निकाल के आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा की बात नहीं, हम विश्व शांति का काम करेंगे। भगवान बुद्ध ने विश्व शांति के लिए काम किया था, करुणा मैत्री दया। और जो वहाँ बैठा है वे लोग आतंकवादी हैं और वो दुष्ट लोग हैं। वो भी शांति का प्रचार दे रहे हैं, अभी हमने देखा है जाके। उनने शांति कभी नहीं दिया है। उनने बताइए बुद्ध स्थल में शंकर की मूर्ति बना दी, जो शंकर कभी पैदा नहीं हुआ। बुद्ध स्थल में देवी देवता बना दे, 33 करोड़ देवी देवता कभी पैदा नहीं हुए। सब काल्पनिक लोगों को वहाँ बैठा रहा है। अगर आपके पास ये सत्ता आ जाती है, बोधि विहार आपके पास आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे वहाँ? सबसे पहले ये काम करेंगे विश्व शांति के लिए। जैसे लुम्बिनी में देखिए, नेपाल आप गए हो, कहीं भी कोई दुकानें नहीं है। सरकार चाहे तो दुकानें हटवा सकती है यहाँ से। और यहाँ पर घंटे बज रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं। और उनकी बात नहीं कर, आप की कह रहे हो कि आपके पास सत्ता आ जाएगी, आप पहले काम क्या करोगे वहाँ? हम ये काम करेंगे पहले विश्व शांति के लिए, लोगों को मानव कल्याण के लिए, इंसान के। वो तो काम हो जाए, मानव कल्याण का काम हो रहा है, शांति हो रही है जी। आप पहले काम क्या करोगे अगर आपके पास बोधि विहार आ जाता है? हमारे पास आ जाएगा तो हम उसकी जो बौद्ध विहार में जो पैसा आ रहा है उससे हम विश्व कल्याण के लिए मोनेस्ट्री खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, बौद्धिस्ट पढ़ाई के लिए काम करेंगे, जैसे सम्राट अशोक बुद्ध शिक्षा करते हैं। तो सरकार ने भी स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं। सरकार कहीं पर बहुत शिक्षा नहीं दे रही है। सरकार आडंबर पढ़ा रही है। सरकार ने जीवन भर में, छोटा था तब से हमने पढ़ा झूठा इतिहास। बिल्कुल कोई सच्चा इतिहास पढ़ने को हमको नहीं मिला। हाई स्कूल में हमने जान पाया बुद्ध है। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। भगवान बुद्ध बोलते थे सबको शील का पालन करो। आप शील का पालन करते हो? बिल्कुल शील का हम पालन करते। पंचशील हमारे बौद्ध विश्व में जो बौद्ध देश है सब शील का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर शील का पालन नहीं होता। अगर वे और कहता भी है, हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, भावनाएं आहत हो गई, तो कैसे मान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं वे यह कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये कहते हैं शांति की वजह से कि भारत ने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। अब युद्ध की बात करते हैं, अब बुद्ध की बात करते हैं, और यहाँ भारत में हम लोगों के साथ युद्ध करते हैं। आप देखते रोज हमारा आदमी मारा जा रहा है, कहीं घोड़ी से उतार के मारा जा रहा है, कहीं घर से फेंक दिया जाता है। बहुत बड़ी हमारी आबादी है। हम करीब 100 अरब लोग हैं, 90% लोग हैं, और उनको घरों से आज हमने घटना पड़ी, एक हमारी बहन बेटी को घर से निकाल दिया गया। कितना अत्याचार होता है। ये एक स्वरूपानंद जी कहते हैं, बलिया के रहने वाले, कि मैं स्वरूपानंद पांडे कहते हैं मैं पुष्पमिशुंग का वंशज हूँ। तो हम लोग कहते हैं तुम बौद्ध लोग इस्लामों के टुकड़े पलने वाले हैं। हम उससे पूछते हैं कि आप इस्लामों को पलने वाले, मैं पुष्पमिशुंग ने मुगलों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी। पुष्पमिशुंग ने ना मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गलत नहीं कह रहा। पुष्पमिशुंग ने ना तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। पुष्पमिशुंग ने ये मूल निवासी, भारत के जो मूल निवासी लोग, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। पुष्पमिशुंग ने वैदरथ अशोक सम्राट के वंशज वैदरथ मौर्य की हत्या की है।
और फिर इसके मूल निवासियों को काटा है, बहुत भिक्षुओं का कत्लेआम किया। तो इसके लिए वो उसमें सुंग का वंशज है तो हम लोगों को काटेगा, किसको काटेगा? 85% लोगों को, SC ST OBC लोगों को काटने की बात कर रहा। OBC लोगों को, सम्राट अशोक जी मौर्य वंश के थे, OBC में आते तो OBC को काटने के लिए कह रहा, तो OBC सो रहा वहाँ पर। जैसे भगवान बुद्ध दिन में गांव-गांव में जाकर प्रचार करते थे, लोगों को शांति का मार्ग बताते थे और दिन में एक बार खाना खाते थे, अगर मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं। आप दिन में कितनी बार खाते हो? ऐसा है, उस समय का भगवान बुद्ध जब करते थे समय अलग था, आज का समय अलग है। भगवान बुद्ध चारका करते थे, उस समय जो उपासक जो बहुत ही समझदार थे। आज के समय बुद्ध का धर्म जो है बड़ा कमज़ोर है भारत देश में, और वो अलग है। उस समय दिनचर्या अच्छी थी, हवा पानी शुद्ध मिलता था। अब आबादी का अनुकूल जो बढ़ा है, हवा पानी शुद्ध नहीं है और उपासक इतना सजग नहीं। हमारा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध चारका करते थे और एक दिन में एक ही बार खाते थे, अगर मिल गया तो। आप दिन में कितनी बार खाते हो? हम भी एक ही बार खाते हैं, एक दाना शुद्ध भोजन मिल जाए। और बुद्ध की सरीका सब भिक्षु नहीं कर सकते। मैंने तो जहाँ देखा है बनते लोग 3-3 4-4 बार दिन में खाना खाते हैं। खाना चलो खाते ठीक है, खाएं अपने क्या ताकत। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है? बुद्ध की शिक्षा तो खाने पे नहीं, बुद्ध ने कही बेकार भोजन है, एक्स्ट्रा ना खाओ, न मत। जब चीन में लिखा है ना बेकार भोजन हाँ, बेरमणि, ये कहा है। फिर हम लोग क्यों नहीं करते? बुद्ध ने कहा बेकार भोजना बेरमणि, इसका मतलब ये नहीं खाना पे उनने 2 बार खाओ 3 बार, ये नहीं इतना ना खाओ कि आप ज्यादा खा लो, अच्छी चीज मिल जाए तो बीमार पड़ जाओ। भगवान बुद्ध जब भी चारका करके खाना खाते थे, एक ही बार खाते थे। हाँ, तो चारका अगर मिल गया। आप गांव-गांव जाते हो क्या? बिल्कुल चारका की है, जैसा अब यहाँ चारका करने कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ नहीं हो पाती, चारका करके खाया, बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है बनता जी, आपका धन्यवाद जो आपके। और अब ये एक त्यौहार होली का आ रहा है, हमारे लोग मना रहे हैं, होली है। होली आद वंश की बेटी थी एक, और होली त्यौहार हमारे लोगों का त्यौहार नहीं है। हमारी बहन थी, हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, उसको बचाने का जो हमने प्रचार आपसे लेना था वो ले लिया है। थैंक यू, आपका धन्यवाद।